कुंदनपुर गांव में एक परिवार खुशी खुशी रहता था। मोहन और मोहन की बीवी शांता रहते थे और उनकी माँ। तीनों एक घर में रहते थे। मोहन किसी दूर गांव में नौकरी करता था। बहुत पुराने समय की बात है। उनके घर में पहले चुड़ैल रहती थी, तो वो उन्हीं घर में आके रहने लग गए। मोहन की माँ पड़ोसी से बात कर रही थी कि मेरे घर में कोई अचानक से कोई दिख। अरे दादी जी, आपके घर में तो एक चुड़ैल रहती है। यही बात मोहन की माँ बच्चों से कह रही थी, तभी वो चुड़ैल वह बात सुन लेती है पीछे से। दादी जी, एक दिन मैं खेलने गया था तो मुझे कोई पड़ोसी का बच्चा भी ये बात बोल रहा था, और वह चुड़ैल एक बरगद के पेड़ के नीचे रहती थी और वह बहुत वर्षों से उसी पेड़ के नीचे भूखी प्यासी रहती थी। एक दिन उसी पेड़ के नीचे एक औरत आके बैठ गई, परंतु भूत ने उस पे वार नहीं किया क्योंकि वह बहुत दिन से भूखी थी। इसीलिए उस चक्कर आके गिर गई तो भी उसने उस पे आक्रमण किया था। एक दिन उसी पेड़ के नीचे कोई दूसरी औरत आके बैठी तो उसे खा गई थी, वो भी खा गई थी। मोहन और मोहन की बीवी शांता और उनकी माँ तो वहाँ से चले गए थे, परंतु उसी घर में कोई दूसरे इंसान आके रहने लग गए। तो फिर वो चुड़ैल एक चिड़िया का रूप लेकर उनकी बातें सुनने लग गई। तो उनका बेटा मोबाइल पे बातें कर रहा था और वह परिवार भी खुशी खुशी उसी घर में रहता था। और कुछ दिनों बाद उन्हीं के साथ भी ऐसा ही होने लगा जो मोहन और मोहन की बीवी शांता के बीच हो रहा था। तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो एक दिन सारे इकट्ठा होके बातें कर रहे थे कि चुड़ैल एक चिड़िया का रूप धारण करके उनकी सारी बातें सुन रही थी। उनका परिवार भी पड़ोसी से बातें कर रहा था। तो पड़ोसी ने बोला कि आप पहले भी एक परिवार यहाँ पर आके रहता था, तो उन्हें भी बोला था तो वह भी भाग गए थे। तो इन्होंने बोला कि हम तो नहीं रहेंगे। तो फिर उस माँ बोली कि बेटा, हमारे पास तांत्रिक के नंबर हैं, उन पर कॉल लगाओ। तो बेटे ने वही, माँ ने बोला वही कॉल लगाया और फिर तांत्रिक उनके गांव में आ गया। और फिर तांत्रिक ने उन व्यक्तियों को इकट्ठा किया और बोला कि वह चुड़ैल कहाँ रहती है। तो उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल एक बरगद के पेड़ के नीचे रहती है। तो तांत्रिक उन इंसानों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे अपना यज्ञ लगा के मंत्र पढ़ने लग गया और सारे हथियार उन गांव वाले इंसानों के हाथ में दे दिए। और मंत्र पढ़ ही रहा था कि भूत उनकी सारी बातें सुन रहा था, पीछे से पेड़ में से सारी बातें सुन रहा था। अचानक तांत्रिक के सामने वह भूत खड़ा हो गया और उन्होंने अपने हाथों में हथियार लेकर मंत्र पढ़ने लग गए और भूत उनके सामने आ गया। और चुड़ैल एक बार तो सामने आकर फिर से उसी पेड़ में चली गई। तो फिर तांत्रिक ने मंत्र बोलना शुरू किया और तांत्रिक खड़ा हो गया अपनी जगह पे और कुछ हिचकिचाकर पाँव लगने लगा और फिर चुड़ैल उनके सामने आ गई। तो और चुड़ैल पीछे से एकदम से उन लोगों को डरा रही थी, तो वो लोग बहुत डर गए थे। तो तांत्रिक बोला, डरो मत, मैं इसे अभी निकालता हूँ इस पेड़ से और इधर साइड में करता हूँ इसे। तो तांत्रिक को एक लात मारी उसने खींच के और चुड़ैल को साइड में निकाल के उन लोगों ने बहुत मारा चाकू से, उसकी गर्दन काट दी
और फिर उसे ले जाकर और फिर चुड़ैल बोली, छोड़ दे तांत्रिक, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो तांत्रिक ने उसकी मुंडी काट के उसे यज्ञ में डाल दिया और वह बोलने लगी, बचाओ बचाओ। तो तांत्रिक बोला, अब तो तेरा मरना निश्चित। तो फिर वो चुड़ैल मर गई। चुड़ैल के मरने से वह गांव बहुत खुशी खुशी रहने लगा और शांता का बेटा भी बहुत बहुत खुशी रहने लगा। भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर के पीछे मुड़ जाना चाहिए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि लालच करना बुरी बला है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।